हेलो जी, हेलो हेलो हेलो। सॉरी, ये गाना एडिटर प्लीज़ कट, और इसके पीछे बहुत अच्छी कोई आवाज़ लगा दीजिएगा, बेइज्जती टाइट नहीं करवानी। हेलो जी, हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, मैं रणवीर ब्रार। एक्चुअली क्या मास्टर शेफ चल रहा है, तो आज ये मास्टर शेफ में जैकेट इतनी पहना देते हैं ना वो लोग कि वो थोड़ा मूड सा बन जाता है। तो मैंने कहा जैकेट पहन के खाना बनाते हैं एकदम मास्टर शेफ जज की स्टाइल में, तो इसलिए मैंने जैकेट पहनी हुई। अब सोच रहे हो कि रणवीर को क्या हो गया, ऐसे दुल्ला बन के क्यों आ गया। दूसरी चीज़ जो बनाने वाले बड़े कमाल की चीज़ है, बेसिकली आप कीमा आलू भूल जाएंगे। पौष्टिक है, न्यूट्रिशस है, टेस्टी है, स्वादिष्ट है, और आपसे मिलने वाली है वो म्यूज़िक के बाद। सबको लगा पता नहीं शादी.com खोल लिया रणवीर बरार ने। सुंदर सुशील रेसिपी भी हो सकती है ना। ज़्यादा हो गया क्या थोड़ा सा ये जैकेट? ज़्यादा हो गया ना, उतार दूँ क्या? नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा जैकेट में खाना बनाऊं या रणवीर थोड़ा ज़्यादा हो गया। फ़िलहाल जिंजर जो है वो चॉप हो चुकी है, हरी मिर्च भी चॉप हो जाएगी, और ऐसे ही हंसते खेलते खाना भी बन जाएगा। पर वाकई जो रेसिपी है ना, मतलब एक तो नो अनियन नो गार्लिक है, दूसरी चीज़ पौष्टिकता से भरी हुई है। हाई इन प्रोटीन, हाई इन फाइबर, हर वो अच्छी चीज़ जो आप सुनते हैं ना इसके अंदर है। हाई इन टेस्ट, और क्या चाहिए, सुंदर भी है, सुशील। एनीवेज मूविंग ऑन। आज मैं एक इंटरव्यू दे रहा था, सुबह एक जनाब आए थे इंटरव्यू लेने, तो वो कहते रणवीर आप जो बारी बारी वही चीज़ बोलते रहते हो, तो आपको लगता नहीं कि लोग बोर हो जाते होंगे? मैंने कहा जी मैं जो है ना स्वभाव ही मेरा ऐसा है, मैं बहुत इरिटेटिंग टाइप का आदमी हूँ। अगर वहाँ पे बोतल पड़ी है, मैं आपको एक बार बोलूँगा ज़रा बोतल देना, और फिर मैं आपको परेशान करने के लिए बार बार बोलूँगा ज़रा बोतल देना, ज़रा बोतल देना, ज़रा बोतल देना। इसलिए मुझे रिपीट करना अच्छा लगता है। ठीक है, अब देखना ये कि आप इरिटेट कब होते हैं, तब मुझे और मज़ा आएगा। देखिए रुकावट के लिए खेद है, मगर मेरी फिरनी ख़त्म हो गई। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब। वापस रेसिपी पे। ये क्या है? मसाले की तैयारी हो रही है। सौंफ, जीरा, धनिया, काली मिर्च, छोटी इलायची। धनिया ठोक के, क्यों? क्योंकि हम कह रहे हैं, और ठोक के। सौंफ रोक के, जीरा रोक के, काली मिर्च मीडियम ठोक के, इलायची बस 3-4। उसके बाद दालचीनी को दालचीनी क्यों कहते हैं तो सबको पता है, मैंने बताया हुआ है। अब आप ये नहीं कह सकते कि रणवीर आपने बताया नहीं। ये लो, बड़े कमाल की रेसिपी मैं बोल रहा हूँ आपको। देखिए मैं इतना फोकस होकर बना रहा हूँ, कोई फालतू का ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, कोई गाना नहीं गा रहा हूँ। अब क्या रह गया? हींग, ये रही। अब क्या रह गया? धनिया। बस ये पेस्ट ही है मोनोपोली, और कुछ नहीं है इसमें। मतलब आलू को इतना दूर कोई लेके नहीं गया होगा जितना हम ले गए। छोड़ा नहीं हमने कुछ। दही वाले, मकई वाले, अचार वाले, मसाले वाले, बगैर मसाले वाले, जीरे वाले, धनिए वाले, जो समझ में आया हमने आलू के साथ कर दिया। और ये दही, ये नमक। अब मेरा काम खत्म, आपका काम शुरू। क्यों पीसेंगे नहीं आप? ऐसा मत करिए। अब तो मेरे पास बहाना भी है कि मैंने इतनी महंगी जैकेट पहनी हुई, मैं थोड़ी ना पीसूंगा। प्लीज थैंक यू। अब मैं यहाँ पर क्या कहानी करके बैठा हूँ वो भी बता देता हूँ। ये है मसूर दाल को हमने कर दिया है सोक पानी में, और ये है आलू उर्फ पोटैटो।
ठीक है। तो ये जो है मसूर और आलू की बढ़िया सी सब्ज़ी है जिसके आगे कीमा वीमा सब फेल है। अभी थोड़ा आलू के साथ कर लेते हैं कारीगरी। आलू करना है 1/4, कुछ इस प्रकार। सॉरी धोखा हो गया, 1/8 करना है 1/4 नहीं करना। गलत फहमी में मैं आपको गलत सलाह दे रहा था। ये देखिए 1/2, 1/8। फैंटास्टिक, ब्यूटीफुल नज़ारा आ गया। अब कुकिंग शुरू हो सकती है। नहीं लाया ना आप मसाला पीस के, मुझे पता था। आई न्यू इट। खुद ही लेके आता हूँ मैं। ले आया मैं। देखो जी, हंसते खेलते जो खाना बन जाए वो अच्छा है? ये तो जिंदगी क्या है, चंद दावतों की मोहताजी तो है कि नहीं? ओके जी, हो गया ब्यूटीफुल। अभी करना क्या है? अभी लेना है तेल। ध्यान से देखिएगा भाइयों और बहनों, बनने जा रही है एकदम सुंदर, सुशील, पौष्टिक और बढ़िया सी टेस्टी रेसिपी। जीरा लेने आया हूं, जा नहीं रहा मैं। तेल गरम हो जाए तो जीरा डाल देते हैं और कहानी शुरू कर लेते हैं। कहानी में है कुछ नहीं, मामला सारा रेडी है। पेस्ट याद है ना आपको? बस वो पेस्ट बना लीजिए, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अगर आप पेस्ट की रेसिपी भूल गए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, नहीं तो 2 बार 3 बार 4 बार वीडियो देखिए। मुझे अच्छा लगेगा आपसे बार बार मिल के। रणवीर ज़्यादा इसलिए बोल रहा है क्योंकि ये रात की आखिरी रेसिपी है जब एड्रेनलिन पे रेसिपी चल रही है, हम पे नहीं चल रही है। तेल जब तक ठंडा है तब तक कुछ नहीं कर सकते, ऐसे ही वेट करना पड़ेगा। ठंडे बर्तन में तेल और ठंडे तेल में मसाले नहीं डालने चाहिए। तड़का लगाने का पहला उसूल ये है कि पहले बर्तन गर्म करिए, फिर उसमें तेल डालिए, फिर जब तेल गर्म हो जाए फिर मामला डालिए, ठीक है जी। 1 ते 2 ते 3 पेशेंस। हो गया। सब्र का फल तड़का होता है। ब्यूटीफुल। अब उसके बाद ये हमारी सोक करी हुई मसूर की दाल, 1 कप दाल है। सा बस दाल को ना थोड़ा सा बस टॉस करना है अदरक और मिर्च में। उसके बाद अपना पेस्ट। देखा कितनी मुश्किल रेसिपी है। ये गया पेस्ट। अब भाइयों और बहनों मामला रुकना नहीं चाहिए। अब ये जो भुनाई है ना, ये डिटरमिन करेगी कि आप मुझसे और इस रेसिपी से कितना प्यार करते हैं। अगर आपकी भुनाई रुक गई फिर हमारी दोस्ती टूट गई। भुनाई चालू रहनी चाहिए भाइयों और बहनों। कब तक भूनना है? जब तक ये हरा वाला मसाला काला ना हो जाए। और मज़े की बात देखिए, नो अनियन नो गार्लिक। अनियन गार्लिक वैसे भी ओवर रेटेड है। वेजिटेरियन खाने में तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि वेजिटेरियन फ्लेवर इतने माइल्ड होते हैं ना कि यूजुअली अनियन गार्लिक उसको ओवर पावर कर लेते हैं। लेकिन हींग जो है वो आपको अनियन गार्लिक का स्वाद भी देती है और ओवर पावर भी नहीं करती। अभी क्या है, पहली चीज़ तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, दाल ओवर कुक नहीं होगी। ओवर कुक इसलिए नहीं होगी क्योंकि आपने दही डाल दिया। दही जो है वो दाल को ओवर कुक होने से रोकेगा और आपको दाल को ओवर कुक होने भी नहीं देना है बिकॉज वो कीमे वाला फील चाहिए ना, भरते वाला फील नहीं चाहिए। मतलब अगर आप पहले से ही दाल को उबाल देंगे तो आप देने जाएंगे कीमे वाला फील, बन जाएगा भरता और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था दाल को दही के साथ भूनना है ताकि ओवर कुक ना हो। दही में होता है खट्टा, दाल में होता है प्रोटीन। खट्टा और प्रोटीन जब मिलता है तो कुकिंग जो है वो डिले हो जाती है, डिनेचरेशन हो जाता है अंग्रेजी में कहते हैं। कोई भी दाल हो, दुनिया की कोई भी दाल हो या दुनिया का कोई भी प्रोटीन हो, जब उसकी भुनाई होती है तो उसका जायका डबल ट्रिपल हो जाता है। तो इसलिए जब बंगाली खिचड़ी बनती है और दाल को हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं ना, दाल को आप रोस्ट या फ्राई करेंगे तो उसका जायका बढ़ेगा। तो यहाँ पर वही प्रोग्राम चल रहा है जायका बढ़ाने का। बहुत बढ़िया हो गया जी मामला। दाल को एक बार चेक कर लें, खुशबू तो आ गई है। दाल भी जो है
50% पक चुकी है। 50% ही पकाना है, ज़्यादा एक्चुअली पकेगी भी नहीं अब। और जैसे ही खुशबू आ गई वैसे डालने हैं आलू। हाँ, लग रहा है ना कि कीमे में आलू डाल दिया आपने, यही तो हम कह रहे थे। अब इसमें डालना है हल्दी और मिर्ची। और ये मिर्च हमारी आपको पता ही है देगी मिर्च होती है। आहा, हींग की, सौंफ की, जीरे की, धनिए की, काली मिर्च की, सबकी खुशबू आ रही है। थोड़ा पड़ेगा घी। मीठीनेस तो मतलब ऐसे आ गई ना इसमें कि इसे खुद ही समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं इतनी मीठी सब्जी कैसे बन गई हूँ। और देखिए दाल का पूरा न्यूट्रिशन है, फाइबर, प्रोटीन, जो मैंने आपको बताया था सब है। बस ये गया पानी। पानी ज़्यादा नहीं डालना साहब। क्यों? क्योंकि सब्जी जो है सूखी है, कीमा वाला फील है ना। वाह, मैं क्या बम बन गया। अभी क्या है ना, दाल फटाक फटाक पी जाएगी पानी, तो इसलिए पानी उस हिसाब से डालिएगा थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि दाल को लगती है प्यास ज़्यादा। तो दाल जो है वो आलू के हिस्से का पानी भी पी जाएगी, आलू कच्चा रह जाएगा, इसलिए थोड़ा ज़्यादा पानी डालिएगा। पहले ही बता दिया आपको, अब आप ये नहीं कह सकते कि रणवीर ने बताया नहीं। ढक्कन लगाओ, प्रभु के गुण गाओ। और अब जो है मामला रेडी हो चुका है। देखिए लग रहा है ना कि कीमे के अंदर आलू तैर रहे हैं। वाह भाई वाह। अब एक चीज़ इसमें डालनी रहेगी, ये लास्ट में, ठीक है। ये है घी, और इसके अंदर डालनी है किशमिश। किशमिश क्यों? क्योंकि वो एक खट्टा मीठा फ्लेवर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, मोनोपोली है इस डिश की। इस डिश की जो मेन ब्यूटी है वो इसकी फिनिशिंग है। और ऐसी फिनिशिंग ना आपने देखी होगी ना आपने सुनी होगी, खाई तो खैर नहीं होगी, बट सुंदर सुशील का आपको वादा किया है तो सुंदर सुशील डिश आपको देनी है। घी जैसे ही गर्म हुआ, ये देखिए ये किशमिश है, किशमिश डाल दी इसके अंदर, ठीक है। और ये गई किशमिश। किशमिश क्या है ना, एक खटमिठ पना देगी। थोड़ी सी शक्कर भी आप चाहें तो डाल सकते हैं इसके अंदर। और फिर ये नींबू फिनिश करने के लिए। ब्यूटीफुल। ध्यान से चलाना है, आलू टूटना नहीं चाहिए। मज़ा आ गया। अब करते हैं प्लेटिंग। होए 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 होए, लग रहा है ना कुछ गंभीर मामला बना हुआ है। हम तो पहले ही कह रहे थे आपको कि सुंदर है, सुशील है, पौष्टिक है, टेस्टी है। आपको लगा हमने शादी.com खोल लिया है। मसूर दाल जो है ना, अगर अच्छे से पकी हो तो मैंने कहा अच्छे अच्छे कीमे को फेल कर देती है, पता है। अब की जो गार्निश है ना वो यूनिक है, बट गार्निश चेंज मत करिएगा। कॉम्बिनेशन बहुत सोच समझ के बना हुआ है। ये थोड़ा दही, थोड़े अदरक के लच्छे और धनिया पुदीना। अच्छा, इसके ऊपर क्या कर सकते हैं बताए? इसके ऊपर अनारदाना डाल सकते हैं। अगर आप अनारदाना डाल रहे हैं तो किशमिश हाफ कर दीजिएगा, मिठास अनारदाने से आ जाएगी। दूसरी चीज़, इसको आप चाट की तरह भी खा सकते हैं और रोटी के साथ भी खा सकते हैं। इसकी मोनोपोली ये है। और अगर आपको मिल जाए बेलगावी मसूर तो साहब फिर इस डिश के साथ जो होगा ना, आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे। मोनोपोली है, मोनोपोली। ये वो है जो ना बनाए वो पछताए ही पछताए। मील हो गया अपने आप में ये।
ज़रूरत ही नहीं है। मैंने कहा मैं तो बेलगांव जाके सीख के आया, आपको बेलगांव जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं सीख लीजिए। बस बनाइए ज़रूर।